हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं 11 केवी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर है जिसमें हाई करंट के कारण उत्पन्न हुए आग की लपटों को वैक्यूम के माध्यम से समाप्त किया जाता है। करंट की सप्लाई को बंद या चालू करने से उत्पन्न हुए स्पार्क या आग की लपटों को समाप्त करने की पूरी प्रक्रिया एक इनक्लोज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर चैम्बर में होता है। इसमें दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट। दोनों कॉन्टैक्ट के बीच अलगाव होना तथा उत्पन्न हुए आग को समाप्त करने का काम एक वैक्यूम मीडियम में होता है जिसे वैक्यूम इंटरप्टर कहते हैं। जिसे आप देख रहे हैं ये इंडोर टाइप 11 केवी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। आगे हम इसके ऑपरेशंस, फंक्शंस, इंस्टॉलेशन तथा इसके हर एक पार्ट्स को समझेंगे। अपर पार्ट को इंस्ट्रूमेंट चैम्बर कहते हैं जिसमें इंडिकेटर्स, रिले, प्रोटेक्शन, मीटरिंग एंड स्विचिंग डिवाइसेस लगे होते हैं। इसमें 7 इंडिकेशंस लैंप होते हैं। पहली लाइट ब्रेकर के टेस्ट पोजीशन को इंडिकेट करती है। दूसरी लाइट ब्रेकर के सर्विस पोजीशन को इंडिकेट करती है। टेस्ट पोजीशन में ब्रेकर ब्रश बार से डिस्कनेक्टेड रहता है। यह सिर्फ ब्रेकर के फंक्शनल टेस्ट के लिए होता है। सर्विस पोजीशन में ब्रेकर ब्रश बार से कनेक्टेड रहता है तथा इसे हम ऑपरेट करके सप्लाई दे सकते हैं या ऑन ऑफ कर सकते हैं। रेड लाइट ब्रेकर ऑन को इंडिकेट करती है। ब्लू लाइट स्प्रिंग चार्ज को इंडिकेट करती है। व्हाइट लाइट ट्रिप सर्किट हेल्दी को इंडिकेट करती है। एम्बर लाइट ऑटो ट्रिप को इंडिकेट करती है। यह एक मास्टर ट्रिप रिले है। यह एक सहायक रिले होती है जो मल्टीपल प्रोटेक्शन रिले से कमांड पर काम करती है। इससे ट्रिप होने पर ऑटो ट्रिप लाइट जल जाती है। ग्रीन लाइट ब्रेकर ऑफ को इंडिकेट करती है। यह रिले ओवर करंट या अर्थ फॉल्ट होने पर ब्रेकर को ट्रिप करती है। डिजिटल ट्रिवेक्टोमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो पावर का कंजम्पशन को बताता है। 4 विंडोज एनंसिएटर टाइप ऑफ फॉल्ट को इंडिकेट करता है। इसमें पहला ओवर करंट, दूसरा अर्थ फॉल्ट, तीसरा K86 रिले तथा चौथा विंडो स्पेयर को इंडिकेट करता है। इसमें टेस्ट, म्यूट, एक्सेप्ट और रीसेट करने के लिए 4 बटन होते हैं। टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक CT के क्लोजिंग एंड ओपनिंग फंक्शंस के लिए होते हैं। रेड, येलो और ब्लू फेसेस के लिए 3-3 टर्मिनल होते हैं। यह एमिटर सेलेक्टर स्विच है जो फेस को सेलेक्ट करता है जिस फेस का हमें करंट मेजर करना होता है। यह एमिटर है जो करंट की वैल्यू मेजर करके डिस्प्ले में दिखाता है। अभी एमिटर सेलेक्टर स्विच से R फेस को सेलेक्ट किया, फिर Y तथा B फेस को सेलेक्ट किया। सेलेक्टेड फेस का करंट वैल्यू एमिटर में शो करता है। यह हीटर स्विच है जो चैम्बर को गर्म करने के लिए यूज होता है। नॉर्मली बारिश के समय यूज करते हैं। यह ब्रेकर कंट्रोल स्विच है जो VCB को ऑन या ऑफ करने के लिए होता है। जैसे ही ब्रेकर ऑन होता है तो रेड लाइट जल जाती है और ट्रिप करने पर ग्रीन लाइट जल जाती है। क्लोज ऑन को इंडिकेट करता है और ट्रिप ऑफ को। जैसे ही हम ट्रिप की तरफ करते हैं तो ब्रेकर ऑफ हो जाता है और जैसे ही हम क्लोज की तरफ करते हैं तो ब्रेकर ऑन हो जाता है। देखिए ब्रेकर ऑन हो गया है और ऊपर की रेड लाइट जल गई है। अब जैसे ही स्विच को ट्रिप सेलेक्ट करते हैं तुरंत ब्रेकर ऑफ हो जाएगा और ऊपर ग्रीन लाइट हमारी जल जाएगी। यह लॉकेबल लोकल रिमोट स्विच है जिसे चाबी से ऑपरेट किया जा सकता है। रिमोट सिलेक्शन में हमें दूर से ऑपरेट करना होता है तथा इस पैनल से ऑपरेट नहीं होता है। लोकल सिलेक्शन में हम इस पैनल से VCB को ऑपरेट कर सकते हैं। यह रोटेटरी टाइप मोटर स्विच है जो स्प्रिंग चार्ज करने के लिए होता है। VCB को ऑन करने से पहले स्प्रिंग चार्ज करना होता है। अभी हमने मोटर स्विच को ऑन करके स्प्रिंग को चार्ज कर दिया है। इसके बाद अब मैं ब्रेकर को ऑन कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने ब्रेकर को ऑन कर दिया है और रेड लाइट जल गई है। यह इमरजेंसी ट्रिप पुश बटन है जो इमरजेंसी कंडीशन में VCB को ट्रिप करने के लिए यूज होता है। अभी मैंने इमरजेंसी ट्रिप बटन को पुश करके VCB को ऑफ कर दिया। आइए अब इंस्ट्रूमेंट चैम्बर के अंदर मैं ले चलता हूँ।
यह पैनल का पावर सर्किट है जिसके अंदर सर्किट्स के कनेक्शन होते हैं। इसे टीबी या टर्मिनल ब्लॉक कहते हैं जिसमें वायर से कनेक्शन होता है। 15 एम्पियर का पावर सॉकेट है। डिफरेंट रेटिंग्स के कंट्रोल फ्यूज़ हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग HRC फ्यूज़ दिया गया है। डबल पोल MCB है, यूज फॉर AC एंड DC सप्लाई। यह दोनों प्लग रिले हैं। यह भी टर्मिनल ब्लॉक है और कनेक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया गया। यह एक थर्मोस्टेट है जो हीट को सेंस करने के लिए होता है। इंस्ट्रूमेंट चैम्बर में बस इतना ही है। आइए अब मैं आपको VCB चैम्बर की ओर ले चलता हूँ। सबसे पहले VCB डोर का लॉक ओपन करेंगे। इसको ऊपर की तरफ करके इसको ओपन करते हैं। इसे VCB ट्रॉली कहते हैं। इसको यूं पकड़ के इसको बाहर निकाला जाता है। इसमें टर्मिनल एडाप्टर लगा है जिसको हम लोग लॉक ओपन करके इसको निकालेंगे। ये टर्मिनल एडाप्टर निकल गया। मैं आपको पूरा टोटली VCB ट्रॉली निकाल के बाहर ब्रेकर को रैक आउट करके आपको दिखाऊंगा। VCB का मैं पीछे का हिस्सा दिखाता हूँ। ये कॉन्टैक्ट पार्ट है जो बस बार से कनेक्ट होता है। ये कॉपर का बना होता है। इसमें 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट। ये एक फीमेल टाइप कनेक्टर है जिससे हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को पैनल से कनेक्ट करते हैं। यह वैक्यूम इंटरप्टर है जिसमें आर्क क्वेंच होता है। यह मैनुअल चार्जिंग हैंडल है जिससे मैनुअली स्प्रिंग चार्ज किया जाता है। यह ब्रेकर ऑलरेडी स्प्रिंग चार्ज्ड है। रेड बटन ट्रिप या ऑफ और ग्रीन बटन क्लोज या ऑन के लिए है। अभी ब्रेकर को ऑन करेंगे, अब ऑफ करेंगे। अब ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज करेंगे। ये मैं स्प्रिंग चार्ज करते हुए दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ही ये स्प्रिंग चार्ज होगा, अब हम इसके बाद ग्रीन बटन पुश करके इसको ऑन कर सकते हैं। अभी मैं चैम्बर के अंदर ले चलता हूँ। ये कनेक्टर पैनल को VCB से कनेक्ट करता है। अब मैं आपको पैनल का बस बार दिखाऊंगा। जैसे ही ट्रॉली अंदर चढ़ती है तो ये स्लाइड होता है और स्लाइड होने के बाद हमारा कॉन्टैक्ट VCB का इससे कनेक्ट हो जाता है तथा इसी तरह ऊपर के में भी स्लाइड होता है और वो ऊपर का कॉन्टैक्ट उसमें कनेक्ट हो जाता है। अब VCB ट्रॉली को VCB चैम्बर के अंदर करेंगे। इसको ऐसे स्लाइड किया जाता है, नीचे व्हील्स लगी होती है और ये डायरेक्ट चैम्बर के अंदर हो जाता है। सबसे पहले कनेक्टर लीड को कनेक्ट करेंगे। इसमें लॉक होता है। इसको इस तरह लगा के लॉक सिस्टम लगा देते हैं। ब्रेकर को धीरे धीरे पुश करके चैम्बर के अंदर करते हैं तथा नीचे के लॉक को इन करके ब्रेकर को अंदर करते हैं। ये लॉक इसको अंदर से बाहर तथा बाहर से अंदर जाने के लिए प्रिवेंट करता है। इसको ऐसे इन करके ब्रेकर को अंदर करते हैं। हैंडल से ट्रॉली को रैक इन या रैक आउट किया जाता है। ये इंडिकेटर है जो पोजीशंस को शो करता है। ये टेस्ट पोजीशन में है अभी और टेस्ट पोजीशन में ट्रॉली बाहर होता है। अब इसको हम क्लॉकवाइज में घुसा के ट्रॉली को इन करते हैं और जैसे जैसे ये रैक इन होता है, क्लॉकवाइज घुसता है, ये ट्रॉली धीरे धीरे अंदर जाता है। जैसे ये टोटल चला जाएगा, ये टेस्ट पोजीशन से सर्विस पोजीशन में हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेकर है उसका कॉन्टैक्ट बस बार से कनेक्ट हो गया और ये देखिए सर्विस पोजीशन में कनेक्ट हो गया है। अब हम सप्लाई देने के लिए VCB को ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में बस इतना ही है। अगला वीडियो मैं ट्रांसफार्मर के ऊपर लेकर आऊँगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।